keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे दोस्तों। देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और सुबह का खाना बन रहा है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही लग रही है। और आज मेरे लाइटर ने भी धोखा दे दिया, तो जब मुझे माचिस यूज़ करनी पड़ती है ना, बहुत ही ख़राब लगता है मुझे। और अब देखिए, जब सुबह काम होता है ना तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर और हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग का खाना बन रहा है। मैंने छोले उबाल कर रख दिए थे और देखिए मेरी बॉटल में तेल भी ख़त्म हो गया है, तो मैं अब दूसरी बॉटल का यूज़ करूँगी। और अब यहाँ छोले को छौंक दूँगी मैं। छोले की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और इसी के साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं पोहा बना रही हूँ क्योंकि आज है संडे का दिन। तो आज थोड़ा सा खाना भी लेट है और मतलब ब्रेकफास्ट भी लेट है। वैसे तो सब दिन जब ऑफ़िस का टाइम होता है तो ब्रेकफास्ट बड़े लोग नहीं करते हैं, सिर्फ बेटे को ही करवा देती हूँ और मैं कर लेती हूँ। और आज तो संडे का दिन है तो हस्बैंड जी भी करेंगे ब्रेकफास्ट और हम सभी लोग करेंगे। और संडे के दिन ना चाहते हुए भी ना काफ़ी लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है और देखिए तेल गरम हो गया है और अब मैं छोले बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं मसाला पका लूँगी और दूसरी साइड में ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि कोई खाना मांग रहा है, कोई नाश्ता मांग रहा है, तो इसलिए दोनों ही काम मैं साथ साथ करती चलती हूँ। और देखिए दूध वाला भी आ गया है, तो दूध भी आ गया है मेरा। और अब चाय की फरमाइश होगी तो हो सकता है उसके बाद मुझे चाय भी बनानी पड़े। तो फ़िलहाल तो अभी मैं पहले छोले बना रही हूँ। I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. और यहाँ देखिए कुकर में मसाला डाल दिया है और स्लो फ्लेम कर दी है और ऊपर से ढक दिया है मैंने। तो इसमें धीरे धीरे उसमें मसाला पकता रहता है ना, तो काफ़ी अच्छे से मसाला पक जाता है। और साथ ही साथ अब मैं प्याज काट रही हूँ और प्याज के साथ ही टमाटर काट लूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट में पोहा जो बनाना है। तो यहाँ पर मसाला भी चलाती रहूँगी क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हट जाओ ना, मसाला लग जाता है तो फिर सारा सब्ज़ी का मतलब मज़ा ख़राब हो जाता है। तो साथ ही साथ हाथ तो मेरा इधर चलता रहेगा। और मैंने छोले मसाला भी डाल दिया है और इसके साथ ही साथ अब कढ़ाई भी मेरी गर्म हो रही है और मैंने तेल डाल दिया है। इसके बाद अब प्याज डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। बहुत से लोग पोहे में टमाटर नहीं खाते हैं, पर मेरे यहाँ तो हम सभी लोगों को पोहे में टमाटर बहुत पसंद आता है। तो यहाँ देखिए कढ़ाई में तेल गरम हो गया है तो मैंने प्याज डाल दी है। और इसके साथ संडे का दिन जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा लेट लतीफ़ वाला हो जाता है। तो वैसे भी मेरा काम बहुत लेट हो जाता है और संडे के दिन तो मतलब हिसाब ही दूसरा रहता है, दूसरे दूसरे काम निकलते रहते हैं क्योंकि एक दिन छुट्टी का मिलता है तो उसमें दूसरे ही काम आ जाते हैं। तो इस वजह से ना किचन का काम भी लेट हो जाता है। और इस टाइम अगर जब जैसे देवरानी गई हुई है तो पापा जी का खाना भी बनाना है, तो यहाँ पर मतलब मुझे खाने की भी जल्दी है। और ब्रेकफास्ट भी बेटे को ब्रेकफास्ट चाहिए, हस्बैंड जी को भी चाहिए। वैसे तो सब दिन वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सीधे मतलब थोड़ा सा खाकर ही निकल जाते हैं, पर संडे के दिन कुछ अलग सा उनको चाहिए होता है। कभी माइक्रोनी बना दो, कभी पोहा बना दो, या मतलब और किसी तरह का। पहले तो हलवा वगैरह भी खा लेते थे पर अब मीठा नहीं खाते हैं। और ये देखिए पूरा मैंने अपना डिब्बा देखा तो पूरे में इतना ही पोहा निकला। तो फ़िलहाल इतना ही बना लेती हूँ जितना भी है। और अब पुराना पोहा सब ख़त्म करके अब नया मंगाऊँगी। अब जब राशन आएगा तो सारा उसी में सारा सामान आ जाएगा। तो यहाँ पर पोहा धुल लाई हूँ और सारा टमाटर प्याज पकने के बाद उसको डाल दूँगी मैं। और इसी के साथ कुछ सूखे मसाले नॉर्मल से डाल दूँगी क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी तो मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है। और कोई खाए या ना खाए, बेटे को अगर नहीं पसंद है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा सा पिंपल वाली समस्या हो जाती है और वो अपनी स्किन और हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता भी बहुत ज़्यादा है। आजकल के बच्चों के हिसाब से वो नहीं है कि सब रेडीमेड या ऑयली खाना वो सब खाए। तो फास्ट फूड कभी कभी उसका चलता है।
तो इस वजह से मुझे मतलब उसके टेस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसी की वजह से मैं हरी मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग हरी मिर्च जो पसंद करते हैं वो अलग से खा लेते हैं। उसको हरा धनिया भी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं मतलब कभी कभी डाल देती हूँ, हमेशा उसकी भी नहीं मानती हूँ। कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं। अगर डालना भी होता है तो उसका हटा दूँगी, तब डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरे छोले में भी एक सीटी आने वाली है और चेक कर रही थी मैं कि प्रेशर बन रहा है या नहीं। और अब जा रही हूँ, पोहा भी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ी धनिया मतलब पोहे में डाल दूँगी और थोड़ी सी छोले में डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं, थोड़ी है और बहुत छोटे छोटे जो पेड़ हैं, तो इसको साफ़ सुथरा करके धुल के और तब काट के रख लूँगी। तो आधा आधा दोनों में डाल दूँगी। और इसके बाद अभी मुझे साफ़ सफाई भी करनी है। ये देखिए, आप लोग भी आ जाइए, पोहा बनकर तैयार है। और अब बेटा आ रहा है तो दे दूँगी, हस्बैंड जी और बेटा दोनों लोगों के लिए दे दूँगी। बाद में जो बचेगा वो मैं खा लूँगी, क्योंकि आज मेरा पोहा थोड़ा सा कम लग रहा है। तो इन लोगों को ये है कि अभी भाग दौड़ करनी है, और वैसे भी मेरी आदत तो है काफ़ी लेट खाने की, तो यहाँ पर इन दोनों लोगों को दे दूँगी। और इसके बाद अभी मुझे साफ़ सफाई भी करनी है। मैंने सिर्फ आंगन में झाड़ू लगाई थी, इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और संडे का दिन तो मुझे इतना ख़राब लगता है, बहुत ही लेट हो जाता है और आंगन में धूप आने लगती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे परेशानी होती है। ये लगता है कि जितना लेट हो जाता है ना, उतना मन ख़राब होने लगता है कि अरे टाइम इतना ज़्यादा निकल गया है और काम नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन जल्दी ये निकल जाते हैं, उस दिन काफ़ी अच्छे से सब कुछ काम मेरा हो जाता है टाइम पर, और मतलब पूरा दिन मुझे समझ में आता है। पर संडे वाला दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मुझको हद से ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने पोहा जो दिया था, मैंने कहा कि सॉस भी लेते जाओ, उसमें डाल के अच्छा लगता है। मैं तो खा लेती हूँ, पर ये लोग नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर बेटे ने मना कर दिया है। और उसके बाद अब मैंने कुकर खाली कर लिया है और छोले भी मेरे बन गए हैं। तो यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी हो रही है। तो ब्रेकफास्ट तो अब हो गया है, और लंच के लिए ये देखिए मेरे गर्मा गर्म छोले बनकर तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए लंच में छोले खाने के लिए। तो अभी बस मुझे चावल और रोटी और बनानी है। तो रोटी तो आज सब लोग घर में है, तो गर्मा गर्म उसी टाइम पे बनाऊंगी। वैसे भी मैं गरम बनाती हूँ। और अब बाद में देखिए लौकी ले ली गई है, तो फिर से रायते की फरमाइश हो गई है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ हफ्ते में 5-6 दिन तो रायता बन ही जाता है गर्मी में। तो यहाँ पर लौकी घिसकर मैं उसी कुकर को खाली किया था और अंदर से धुल लिया था, उसी में मैं लौकी को पका लूँगी। एक सीटी लगवा दूँगी तो जल्दी हो जाता है। और उसके बाद जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा, तब तक मेरे चावल और रोटी की तैयारी हो जाएगी। तो इसी वजह से जब ज़्यादा टाइम होता है तो मैं फिर कढ़ाई में लौकी को छौंक लेती हूँ हींग जीरे से, तो वो भी अच्छा लगता है। पर जब मुझे जल्दी होती है, तो अब जैसे एक सीटी लगवा दी और इसको थाली में निकाल कर रख दूँगी ठंडा करने के लिए। और तब तक मेरा चावल भी बन जाएगा और आटा वगैरह लगा दूँगी और पूरा किचन व्यवस्थित कर दूँगी। तो इस वजह से सीटी वाला काम मुझे जल्दी लगता है, क्योंकि पकने के बाद एक किनारे रख दो, बाकी दूसरे काम करते रहो। और यहाँ पर लौकी में थोड़ा सा हल्का सा नमक भी डाल दिया है, ताकि और जल्दी से अच्छी सी पक जाएगी ये। और अब तब तक मैं जा रही हूँ कढ़ाई खाली करने, मतलब अब मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था काफ़ी कम बचेगा, सोचा कि ये लोग दोबारा ले लेंगे, पर इन लोगों ने नहीं लिया। तो इस वजह से जितना बचा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। और अब ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई हूँ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बेडरूम में सुबह टाइम मिला था, तो मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ कर दी थी और थोड़े से जो कपड़े वगैरह फैले थे वो भी हटा दिए। तो अब बस झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू पोछा करने के बाद ही फिर जब ये लोग खाएंगे तब रोटियां सेकूँगी। तो अब बारी है सफाई करने की। I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back.
और बाकी सब चीज़ की तैयारी कर दी है, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई हैं। तो फिर जब मैं सफाई करने आई हूँ तो आज मुझे याद आया काफ़ी टाइम हो गया है मैंने अपनी वॉल की साफ़ सफाई नहीं की है और जाले नहीं झाड़े हैं। तो पहले से ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं बेड वगैरह भी ना झाड़ती, पर फिर भी जब मेरे दिमाग में आ गया है तो मैं इसको कर ही दूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी चारों तरफ बेड के ऊपर की पूरी वॉल, बेड मेरा ऐसे जगह पर है ना कि काफ़ी मतलब आधे से ज़्यादा रूम इसमें कवर हो जाता है, काफ़ी दूर दूर तक मतलब हाथ चला जाता है बेड के ऊपर चढ़ के साफ़ सफाई करने के मतलब के लिए। तो यहाँ पर पूरा जितना भी जो धूल मिट्टी है, जो पंखे वंखे जो लगा है उस पर भी मतलब झाड़ू ऐसे ही मार देती हूँ। तो जितनी भी धूल आती है, क्योंकि साइड में आप लोगों ने देखा ना जहाँ से धूप आती है वहाँ पर विंडो है, तो धूल मिट्टी वहाँ से आया करती है और जब फ़ैन चलता है ना तो सब उसी के ऊपर आ जाती है। तो किनारे किनारे बेड से ही काफ़ी ज़्यादा रूम मेरा कवर हो जाता है साफ़ सफाई के लिए। तो मुझे अलग से जो जाले वाली डंडी होती है उससे जाला झाड़ा जाता है, वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मेरे से ना उससे बनता भी नहीं है। मैं तो जहाँ ज़्यादा ऊंचाई होती है वहाँ बेटे को लगा देती हूँ और बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने जो पूरा ऊपर से झाड़ा था, तो वैसे तो कुछ नहीं गिरा था पर फिर भी मन की शंका हटाने के लिए ऊपर से कपड़ा मार दिया है, फटक दिया है और दोबारा से थोड़ा सा झाड़ू समेट दूँगी। जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी वो भी निकल जाएगी। जैसे हम साफ़ सफाई करते करते ना थोड़ा सा ऊपर भी देख लेते हैं, जो दीवारों के किनारे होते हैं ना उनमें छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं गोल गोल से, तो ये सब ना साफ़ होते रहते हैं। खाली नीचे की सफाई से ही काम नहीं चलता है। और इस बीच तो पता नहीं क्या मतलब जब से सर्दी से काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई तब से मेरा मन नहीं लगता है इस काम करने में। और अब देखिए अचानक से शाम का टाइम है और हस्बैंड जी बोले कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं भी तैयार हो गई कि बहुत दिन हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ। देखिए कहाँ लेकर चलते हैं। वैसे उन्होंने कहा है कानपुर का दुबई दिखाने ले जा रहे हैं, तो हम लोग अब निकल पड़े हैं। बेटे से भी बोला था कि चलो तुम्हें भी कानपुर का दुबई दिखा दें, बट उसने मना कर दिया। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही गए हैं। तो यहाँ पर मेरा जाना मतलब वो तो बहाना ही था, मुझे ना बेटे के लिए कपड़े लेने थे तो साथ में निकल गए। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं तो लाइए चलते हैं दोनों लोग, और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। तो मैंने कहा लाओ संडे का दिन है, कभी कभी बाहर निकलना भी अच्छा होता है। तो फ़िलहाल तो आप देखिए कानपुर की सड़कें। और अब हम आ गए हैं तो आपको यहाँ कानपुर का दुबई जहाँ पर है वहाँ का फ्रंट दिखाते हैं। तो ये कोई पार्क है उसमें यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो देखिए बाइक से ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है, यहाँ तो बराबर करके लगाया गया है, पर इसका फ्रंट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी पास से दिखाती हूँ। जब फ्रंट इतना अच्छा है, इतना डेकोरेट है, इतना सुंदर लग रहा है। और आवाज़ मैंने नहीं खोली क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था। तो देखिए फ्रंट में कितनी लाइटें लगी हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और अंदर से अगर देखना है तो मैंने इसकी लाइव बनाई है, लाइव वीडियो मेरा पड़ा हुआ है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अंदर का मैंने नहीं दिखाया है, आप लोग देखना चाहें तो लाइव में देख सकते हैं। और उसके बाद हमने शॉपिंग की। तो यहाँ पर अपने बेटे के लिए मुझे टी शर्टें वगैरह लेनी थी, कपड़े लेने थे, तो उसके बाद हमने शॉपिंग की है। और शॉपिंग करके घर आए हैं। घर आने की जल्दी हो गई थी मुझे क्योंकि 8 बज गया था और पापा जी को खाना भी देना था। तो मेरा ना मतलब 7:30-8 बजता है तो मेरा दिल में धक धक होने लगता है, क्योंकि किसी को अगर खाना देना है तो टाइम पर देना चाहिए। क्या फ़ायदा अगर उनको भूखा रखें और बाद में खाना दें। तो सब शॉपिंग करके चलिए हम घर चलते हैं। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय।